हम अनस्टेडी क्यों है? एक हमारे प्लान होते हैं और एक हमारे माइंड के प्लान होते हैं। अगर आप माइंड को अपने प्लान में नहीं लगाओगे तो माइंड आपको उसके प्लान में लगा देगा। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम वी हैव सीन, हमने देखा था सेकेंड चैप्टर, revision of first chapter, second chapter, that acronym, that GITA, Gita. So G stand, what was meaning of G, and then I, and T, then A? Theme was Gita. What? Gita. And that acronym was also there, same, Gita. G was Guru, I was identity, T was turning point, no turning point, T was two duties, and A means आत्माराम। ये सेकेंड चैप्टर का क्या था? समरी और एसेंस या याद रखने का सूत्र है। हर चैप्टर के, कुछ लोग नए आए तो हर चैप्टर के क्या है, एक सूत्र है जो जिससे हम वो चैप्टर का समरी याद रख सकते हैं। तो पहले चैप्टर का सूत्र था डाउट। अर्जुन को थीमेटिक था कि अर्जुन को क्या आया, शंका आई और इसलिए डाउट बना, DOUBT। तो इसमें दूसरा चैप्टर गीता का सारांश है, इसलिए क्या आया, गीता। नाम भी गीता का सार है और ऐसे भी क्या है, गीता, एक्रोनियम, दैट GITA। सो जी में हमने देखा था गुरु, तो हमने ऐसे कनेक्शन बिठाया था कि ये भगवत गीता समझने का, या वैदिक नॉलेज या कोई भी नॉलेज हम जब समझते हैं तो उसका मीडियम क्या होता है। हम जैसे इंस्टीट्यूशन का जो स्टडीज़ है, हमारा एकेडमिक्स, वो कोई प्रोफेसर या टीचर के पास से समझते हैं। तो लाइफ रिगार्डिंग जो भी टीचिंग्स है या लाइफ लेसन्स हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ के बारे में हमें जो पढ़ा है, ऐसे एक व्यक्ति की आवश्यकता है और उसको टीचर बोलते हैं, और संस्कृत टर्मिनोलॉजी में हम उसको गुरु बोलते हैं, जो हमें सिखाएंगे, हमें डायरेक्शन दिखाएंगे, हमारे अंदर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी समझाएंगे। यस। और हमने उसमें एक डीप पॉइंट में हमने एक शेयर किया था कि जो हमारे वर्किंग, जो प्रोफेशनल, जो हम स्टडीज़ करते हैं, उसके जो टीचर्स होते हैं, वो लोगों का कैसा है कि उनको आपको एक सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है। अभी आप उसमें फेल हो जाओ, पास हो जाओ, एक्सेल करो, उनको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब वो इतना कोई मैटर नहीं है। बट जो हमारे स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, वो मोर और लेस एक गाइड होते हैं, एक डायरेक्शन हमें दिखाते हैं, और फिर जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स है, वो शॉर्ट कमिंग्स को हमें बताते हैं। क्योंकि आजकल संसार में
कोई अपनी शॉर्ट कमिंग सुनना नहीं चाहता। मैं आपके पास रहूँगा, आप मेरे पास रहेंगे। क्यों? आप हमें अच्छा अच्छा बोलो, है ना, आप हमें पैम्परिंग करो, स्पून फीडिंग करो, हम आपके साथ रहेंगे। बट जैसे ही आपने बोला कि अरे ये तो गलत है, तुम इसको सुधारो, तुरंत बुरा लग जाएगा या फिर वो अच्छा नहीं लगेगा या ईगो हर्ट होगा, ऐसे तो कुछ लोग बताते। हाँ, तो जो आध्यात्मिक गुरु का कंसेप्ट है वो यही है कि ये जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स है, शॉर्ट कमिंग रेफर्स टू आवर बैड हैबिट्स, शॉर्ट कमिंग रेफर्स टू हमने कुछ गोल सेट किया और वो गोल को हम क्या है, वो डायरेक्शन में हम चलते नहीं हैं। तो बार बार जो हमें हमारा पर्पस, लाइफ का पर्पस, हमारे गोल याद दिलाता रहे और वो डायरेक्शन में हमें बोले कि तुम सीधा चलो, और जब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते तो बार बार हमें डांट के, समझा के, कैसे भी हमें एक्चुअल मार्ग पे जो ले जाए, ये गुरु का एक कंसेप्ट या पर्पस होता है। तो फिर इधर प्रश्न उठता है, तो फिर गुरु किसको बनाए, तो गुरु की क्या क्वालिफिकेशन? ये बातों से कन्विंस तो हो गए क्या कि गुरु रखना चाहिए, बट किसको गुरु रखना चाहिए? या कुछ योग्यता, कुछ क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन यही है कि वो जो बोलता हो ना वो खुद फॉलो करता हो। हाँ, कोई बोलेगा कि स्मोकिंग मत करो, पर वो खुद सीक्रेटली करता हो तो कौन फॉलो करेगा उसे? जिसका बिहेवियर, कैरेक्टर एंड उसके एक्शंस और उसकी जो वाणी है, जो बोलता है वही करता है, वो सारे मैच होने चाहिए। और जो वो बता रहा है, जिसका वो प्रचार कर रहा है, वो खुद फॉलो करता होना चाहिए। यस, और उससे, ये तो है ही, और उससे भी बड़ी बात, उसके खुद के एक गुरु होने चाहिए। ऐसा है कि अच्छा, आपके गुरु, आपके ज्ञान का रेफरेंस कौन है? कोई गुरु तो बन गया, फॉलो भी करता है ना, मैं जो बोलता हूँ वही फॉलो करता हूँ। तो बोले कि तो सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए कि आपके नॉलेज का रेफरेंस क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, कहाँ से ये लाए, आपके गुरु कौन है, और उसके भी गुरु होने चाहिए। जैसे हमारे मैथ्स के टीचर है, राइट, तो उसके भी मैथ्स के टीचर होंगे, उसके भी मैथ्स के टीचर होंगे। कोई ऐसे कहाँ से सीखा, बस रेलवे स्टेशन पर बैठा था तो ज्ञान हो गया मेरे को, ऐसे तो नहीं होता है ना। कुछ लोग हैं ऐसे बाहर, आप देखेंगे। यस, या बट फ्रॉड और फेक करेंसी क्या इंडिकेट करते हैं? लास्ट टाइम बताए थे, ओरिजिनल भी एग्जिस्ट करता है। तो फ्रॉड लोग हैं तो अच्छे भी लोग हैं, राइट। तो सेम वे समझना यह है कि जिसको भी गुरु बनाए, मतलब इन शॉर्ट की सबसे पहला गुरु, मतलब वो बोले कि कहाँ से आपने ज्ञान लिया, तो बोले कि ओके, ओरिजिनली हमारे गुरु जो है, हम भगवान की परंपरा से आए, मतलब मेन हमारे गुरु के गुरु को गुरु ऐसे देख लेंगे तो ऊपर कौन है, तो बोले कि ओके मेन है कृष्णा, तो बोले हाँ वो ठीक है, तो ऐसे उसको गुरु शिष्य परंपरा बोलते हैं, इसका ये कंसेप्ट। यस,
तो इसीलिए अगर कोई बोलेगा तो आप बोल रहे हो तो अच्छा आपका प्रमाण और आपका रेफरेंस क्या है, तो बोले कि हाँ हम जो गीता पढ़ाते ये फॉलो करते, तो ये गीता की जो परंपरा है हम उसी को फॉलो करते हैं। यस, और ये जो परंपरा है इन्हीं से जो टीचर्स है उसी से हमने ज्ञान लिया है और आपके सामने बैठे हैं। यस, राइट। और हम जो बोलते हैं वो हम फॉलो करते हैं और यही परंपरा से नॉलेज लेते हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा अभी कंसेप्ट एंड मिसकंसेप्शन है कि कैसे गुरु बनाए, क्या हैं। लोगों को लगता है कि अच्छा कोई चमत्कार हो जाए, है ना, ये इसके हाथ में तो वो पाउडर भभूति आ रहा है, भभूति, अरे ये तो गोल्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो गुरु की खोज में हो कि गोल्ड की खोज में हो? हाँ, बोले कि ये तो दे लाइट चालू थी अचानक से उनके चमत्कार से बंद हो गई। अरे लाइट, तुम लाइट के लिए तो इलेक्ट्रिक कंपनी के पास जाओ, हैं, तुम्हें पाउडर चाहिए तो पाउडर कंपनी के पास जाओ, राइट। तो कोई गुरु ऐसा कोई चमत्कारिक व्यक्ति नहीं होता है, समझ रहे हो आप। वो हमें ट्रांसफॉर्म करने का एक पावर रखता है, उसका सबसे बड़ा ये चमत्कार होता है कि हमारे जैसे लोग भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। हाँ, राइट। जो हमें अच्छे कार्यों के लिए इंस्पायर्ड करे, या इतने सारे लोग। अब देखो मैं भी आपकी तरह कॉलेज में पढ़ा हूँ और अभी जो दुनिया में डिस्ट्रैक्शन चल रहा है उसमें से एक हम भी थे, बट अभी नहीं है। तो जिसने भी इंस्पिरेशन दिया होगा तो उसने मैजिक कर दिया ना, तो ये एक मैजिक है, ये रियल मैजिक है, या अरे मैं हवा में उड़ सकता हूँ, तो क्या बड़ी बात है, हवा में तो पक्षी भी उड़ते हैं, हैं? हम भी उड़ते हैं, प्लेन का टिकट खरीद लो, या और मान लीजिए ऐसे उड़ता भी है तो हमको क्या फर्क पड़ता है। तो कैरेक्टर थोड़ी सुधर जाएगा हवा में उड़ने से कि अच्छा गुस्सा था, गुस्सा कम हो गया, है ना, जो बुरी नज़र थी, बुरी भावनाएं थी वो कम हो गई। अल्टीमेटली तो उसके लिए काम करना, शॉर्ट कमिंग्स के लिए काम करना। एंगर है या लस्ट है, ग्रीड है, एनवियसनेस है या शेमलेसनेस है, आजकल नई बीमारी है शेमलेसनेस, है ना। जो मैनर्स होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, कहीं कहीं क्या होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं, जैसे पढ़ाई के कुछ मैनर्स होते हैं, क्लास में बैठने के कुछ मैनर्स होते हैं, राइट। कॉलेज में हमारे एल्डर्स के सामने, टीचर्स के सामने बैठने के, वो करने के कुछ मैनर्स होते हैं जो कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, शेमलेसनेस। या कहीं पे भी मंदिर में भी हम देखते रहते हैं ऐसे हाथ पकड़ के फिर बोलना पड़ता है तुम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा, चिंता मत करो, हाथ छोड़ दो, मर्यादा में रहो, राइट। कुछ भी करते हैं तो उसको सेमलेसनेस व्यक्ति बोलते हैं। आजकल लोग, अरे हम फॉरवर्ड हो गए हैं, कितना कितना फॉरवर्ड हो, बताओ कितना फॉरवर्ड हो, या हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, गले में वो ये, और छोटे छोटे कपड़े पहनना, और भी बहुत कुछ आप लोग समझते हो सब। तो प्रश्न ये उठता है कि अरे वी आर इन रिलेशनशिप, वी आर इन रिलेशनशिप, तो इज इट मैंडेटरी टू शो योर फीलिंग्स टू ऑल, कि उसकी क्या हो जाएगा।
अरे you are in relationship, that is okay, but is it need to show up? Is it really, it's really necessary to show all? हाँ? हमारे वैदिक सभ्यता और हमारे स्क्रिप्चर्स क्या बताते हैं कि जो हस्बैंड और वाइफ के जो रिलेशंस होते हैं वो प्राइवेट्स में कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो एक रूम तक ही रहते हैं, वो हर जगह शो नहीं करते। हर जगह शो तो कैट्स एंड डॉग्स करते हैं, उनका कहीं पे भी उनकी लीलाएं चालू हो जाती हैं, राइट? तो हम ह्यूमन और एनिमल्स को कोई कैटेगराइजेशन या डिफरेंस करेंगे तो कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो यही है। पर आजकल लोगों की इवन आश्चर्य भी नहीं होता है ना? कल इसलिए सेशन नहीं हो पाया क्योंकि हम एक यात्रा पे बाहर गए थे, तो कल हम ट्रेन से रिटर्न आ रहे थे, तो हस्बैंड वाइफ ही लग रहे थे, तो सीट में कैसे भी बैठे थे हमारे ऐसे अगले। तो मैं एक ही बार, ये सब क्या देखते रहने का, बट कहने का है कि बाकी सब लोग आसपास में थे, तो मैं सबको देख रहा था कि उसको देख के किसी का ऐसा सरप्राइज नहीं लग रहा था। मतलब इतना हमारा वो थॉट प्रोसेस ही इतना गिर चुका है कि जैसे हम ये कपड़े में जाते सब देखते रहते, और वो हाथ में हाथ ऐसे करते करते जाएगा, नॉर्मल है ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखो कि कितना बिलीफ सिस्टम पे कितना प्रभाव पड़ा है संसार में। कुछ आप अच्छा करो हो बुरा, हाँ मैं भी आता हूँ, ये नेचुरल है। उसके लिए बुरा नेचुरल है, अच्छा उसके लिए बहुत अननेचुरल है। आप धोती पहन के आओ, अच्छा फटा हुआ पैंट पहन के आओ, ट्रेड है। भारतीय वेशभूषा में आओ, एकदम गांव से आई हैं लगता है, तो क्या वास्तविकता में प्रॉब्लम वो नहीं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते, पर हम ही हमारे बारे में सोच लेते कि लोग मेरे को ऐसे सोचेंगे। अरे क्या सोचेंगे मैं अगर ऐसे अच्छे से जाऊंगा या जाऊंगी तो? लोग बाद में सोचेंगे, पहले आप ही सोच लो। और उनके डर से फिर हमें भी उनकी तरह फिर बोलेगा माई रूल माई लाइफ। क्या कहाँ दूसरों का तो देखता है, एक बार बोल दिया किसी ने अच्छा नहीं लगता है इसमें, ये कलर तेरे पे सूट नहीं होता, तो नाइट में भी वो नहीं पहनेगा। और एक बार बोल दिया किसी ने, बढ़िया, हफ्ते में 3 दिन यही पहन के आएगा। तो हम, आप अपने आप को प्रश्न पूछो कि हम इतना तैयार होते, इतना करते हमारे लिए, किसके लिए? हम दिखाना चाहते हैं, बस सब कुछ दिखाना होता है हमें। शूज, मैं तो चप्पल में कंफर्टेबल हूं, पर लोग, मैं ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलूंगा, लोग क्या सोचेंगे, ये करेंगे। और इसको तो ऐसा है कि शूज चप्पल पहन के आए तो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, ये एडमिशन रस्टिकेट कर दिए जाओगे तुम जो चप्पल पहन के, तो ऐसा थंब रूल है। ऐसा है कि क्या फर्क पड़ता है? हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, और लोग सोचते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं, तो कोई अपना तो सोचता ही नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूं। बोले कि व्हाट डू यू थिंक, एंड आई डोंट थिंक, डोंट हैव ब्रेन। होगा तो सोचेगा, ना बजे ना रहेगा बास, ना है बांसुरी, बांस ही नहीं है, बांसुरी कहां बचेगी? क्योंकि बुद्धि तो उधार दिया है मैंने, तो दूसरों का लिया है। आ जाओ, तेरी, तू क्या सोचता है? करो नहीं करो ठीक है,
नहीं करती है। हाँ, वो मैंने वीडियो देखा था, उसमें ये बताया था मेरे दोस्त ये कर रहे हैं। हाँ, अरे अरे तू क्या कर रहा है, वो तो सोचो। हाँ, हम सब दूसरों का लेते हैं, लेते कि नहीं लेते, और बोलते हैं माई रूल माई लाइफ। कैसे? यस, तो ये जो कंसेप्शंस हैं, ये कंसेप्शन से थोड़ा बाहर आइए। जो ये गीता, रामायण, महाभारत और ये सब जो सेशंस हम सिखाने वाले हैं या जो हम सिखाना चाहते हैं, अगर आप लोग वो सोचेंगे ना, यस, तो कोई पूछेगा कि अच्छा तो फिर रियल में हमारे थॉट्स क्या है, रियल में क्या हमारे थॉट्स क्या है, हम हमारे थॉट्स कहां से लाएं? तो आप अपने थॉट्स बना नहीं सकते, आइडियल क्या है वो जान सकते हैं, फिर वो फॉलो कर सकते हैं। गीता क्या बताती है, भगवान क्या बताना चाहते हैं, यस, अगर हम वो समझ लेंगे जो ये वर्ल्ड का जिसने क्रिएशन किया, तो आइडियल मैटर क्या है हमें समझ में आ जाएगा, और आइडियल चीजें हमें समझ में आ गई, यस, की करना क्या है, तो हम किसी से भ्रमित होंगे, किसी से कोई हमें मिसकंसेप्शन होगा, कुछ भी फिर ऐसा रहेगा कि ये सही, ये ऐसा करो या वैसा करो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ सही क्या है, फिर आप फॉलो करो, फिर आप आइडियल बनोगे, लोग आपको फॉलो करेंगे और बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा। भगवत गीता हमें आइडियल पर्सन बना सकती है, और वो आइडियल पर्सन को हमें क्यों लोगों को फॉलो करना है, लोग हमें फॉलो करें ऐसे बनो। आप गीता को फॉलो करो, लोग आपको फॉलो करेंगे क्योंकि आप गीता को फॉलो करते हो। यस, तो ये गुरु का कंसेप्ट है कि पहले हम हमारे गुरु से सीखे और फिर बाद में हम भी गुरु बन के दूसरों को सिखाए, और उसको बोलते हैं परंपरा, ट्रेडिशन और कल्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे हमारा धर्म, सनातन शिक्षा सेव होगा। जो मैसेज है वो पास ऑन करने का, सीखो और सिखाओ, आइडियल चीजें, अच्छी चीज। और मैं जो भी बताता हूँ, अभी तो हमने पहला भी रिकॉर्डिंग किया था, दूसरे जब आप आए थे पहला सेशन का हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो शेयर कर देंगे, ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे, और उसके बाद एक बीच वाले का ऑडियो था तो वो भी थोड़ा वो करके शेयर कर देंगे। तो आप लोग फिर से कभी ट्रैवलिंग में या फिर छुट्टियों में कभी थोड़ा निकाल के सुन सकते हो, तो क्या फिर से आपको कंसेप्ट फिर से समझ में आएंगे, और फिर वो आप वो चश्मे से देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाहते हैं। और आप बहुत सारी चीज़ें मैं कंटम्पलेशन की सोचता वो बोलता हूँ, तो आप घर जाते जाते आप सोच सकते हैं कंटम्पलेशंस की, हाँ वो चीज़ों में बताएगा कि मैं सही में मैं कपड़े मैं दूसरों को दिखाने के लिए पहनता हूँ, शायद 80% मेरा यही भाव रहता है। तो आप समझेंगे कि हाँ दिस इज व्हाट, कि आप जो इंटेंशन से और जो पर्पस से आप इधर आ रहे हो वो क्लियर होगा कि हाँ हमने कुछ इवॉल्व किया, हमने कुछ चेंज किया, हमने कुछ चेंज किया, हमने कुछ सीखा कि हाँ दूसरों के बारे में हम इतना क्यों सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोगों का क्या है, लोगों का काम है क्या, सोचना, सोचने दो उनको क्या सोचते हैं,
क्या मैटर करता है? हाँ, कि जो भी सोचता है उससे क्या मैरिज कर लेने हैं, या उससे किसी के मैरिज करवाने हैं क्या? तो इतना क्या फर्क पड़ता है? हमें सोचेंगे, लोग बोलेंगे, फिर भूल जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस है ना, आप सही हो तो आगे बढ़ो। लोगों का क्या है, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। यस, तो ये सबके लिए हमें क्या चाहिए? वो एक व्यक्ति जो अच्छे से समझा सके, उसको गुरु का कंसेप्ट बोलते हैं, उसको गुरु बोलते। फिर हमने आइडेंटिटी का देखा था कि हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो हम शरीर से ऊपर आत्मा है, और आत्मा का सब प्रमाण दिया था हमने कि क्या, कि हम क्या बोलते हैं, दिस इज माई बॉडी। हम ये नहीं बोलते आई एम बॉडी। तो जिसको हम बोलते ये मेरा है, मतलब कि हम उससे अलग है। तो वो हम कौन है जिसको हम बोलते हैं ये मैं हूं। हाँ, और जो हमेशा अनचेंज होता है, जो मतलब जो क्या बोलते हैं, जो कभी भी जो अनचेंज है, जो चेंज नहीं होता है। हम 1 साल के भी थे, वही व्यक्ति आज भी, और 10 साल बाद भी वही रहेंगे। तो जो अनचेंज पर्सनालिटी वो कौन है? सोल। हाँ, और हमने 3 लेयर देखे थे आइडेंटिटी के, हैविंग, डूइंग और बीइंग। तो हैविंग और डूइंग, आई एम इंजीनियर, आई एम सच एंड सच, एंड आई हैव दिस एंड दैट। तो इससे क्या होता है, हमें ऊपर उठना है रियल में, बीइंग आइडेंटिटी, कि व्हाट्स आवर थॉट्स आर, what we think, that is we are actually. In actuality, that is we think, how we think, how we perceive the things and the worlds and others, and that we are actually our thought process. And that thought process you can develop by taking knowledge of Bhagavad Gita. You can, जैसे रिवाइव होता है, you know, तो you can rethinking, that Bhagavad Gita will help you to rethink on each and subject matters, each and everything. What should be the thinking? तो कोई बोलेगा कि वर्ल्ड व्यूज में प्रॉब्लम क्या है, तो भगवद गीता का व्यू क्यों लेना है? वर्ल्ड व्यू और भगवद गीता के व्यूज में यही डिफरेंस है। वर्ल्ड व्यू में हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन का गारंटी नहीं है, मिलता है थोड़े समय के लिए। भगवद गीता में हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन का गारंटेड है, लॉन्ग समय तक, इटर्नल टाइम तक, फॉरएवर, कंप्लीट हैप्पीनेस एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। वर्ल्ड व्यूज में टेम्पररी हैप्पीनेस एंड नो सेटिस्फैक्शन। दिल मांगे मोर एंड मोर, नो। तो ये है वर्ल्ड क्या सिखाता है, नो, लीव प्रॉब्लम, है ना, लीव द प्रॉब्लम्स, यस। पर गीता क्या सिखाती है, लर्न फ्रॉम प्रॉब्लम्स। सो विच इज द ग्रेट वन, लर्न फ्रॉम प्रॉब्लम्स, कि ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ ताकि मैंने ऐसा किया, इसलिए अभी मैं ये नहीं करूंगा तो बीच में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अभी तो क्या है, हम, अरे हो गया ना, एक बार बोला ना गलती, ये क्या है, एस्केप करना चाहता है, मतलब एडमिट नहीं करना चाहता है, अपनी गलती एडमिट नहीं करना चाहता। बोला ना सॉरी, तो क्या एहसान कर दिया तुमने? भले व्यक्ति 10 के 10 बार गलती बताए, पर फिर भी व्यक्ति हाँ यस इसमें मेरा गलती, मैं एडमिट करता हूँ, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा और मैं अकाउंटेबिलिटी लेता हूं, उसको बोलते हैं कि लर्निंग स्पिरिट। जो लीव फ्रॉम प्रॉब्लम्स वाला क्या है, हाँ अभी क्या है, अरे अभी आएगा, भागो। जिसमें भी हम थोड़ा भी पेन होता है, पर वो हमारे लिए अच्छा होता है, पर हम उसे भाग जाते। उसमें भागना नहीं, उसमें भाग लेना है, क्या, उससे
भाग नहीं लेना है, उसमें क्या लेना है, भाग लेना है। एक होता है भाग लेना, यू नो, हे भाग लो। दूसरा क्या है, उसमें भाग लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, शब्द वही है बट खाली क्या है, भाव चेंज करना। परसीवियरेंस क्या करना है, चेंज करना है। ओके, सो दैट इज देयर। सो दिस इज व्हाट identities knowledge will help us to change our perception and conceptions, yeah, which can award us elevation, yeah, and that for that we are every time we are looking for, everyone is practically looking for, I can evolve, I can evolve. You can evolve, right? And third thing is two duties. Now session begins. That was a revise the conceptions, revise the sessions to remember, yeah. Okay, two duties. आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज, ऐसा तो कुछ तो बोला था, या वो होता है ना चैनल में आता है ना नेक्स्ट एपिसोड, उसमें कुछ थोड़ा वो दिखाते इंटरेस्टिंग पार्ट, तो बस वही दिखाया था कि आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज सिखाएंगे ताकि लोगों का उत्साह बना रहे। आएंगे ड्यूटीज जानने आएंगे। यस, क्या नाम है आपका? क्रिश। सही बात है, हाँ हाँ या ना? हाँ, तो ध्यान से सुनिए, कहीं और ध्यान मत दो। यस, खो नहीं जाना है और सो नहीं जाना है ना? सो कौन जाते हैं? लेजी। और खो कौन जाते हैं? क्रेजी, है ना? क्रेजी एंड लेजी, दो डिस्क्वालिफिकेशन है नॉलेज लेने की, लेजीनेस एंड क्रेजीनेस, तो वो निकालना, राइट? Two duties. One duty is in relation to body, and second duty is relation to soul. We are soul, we have seen. तो okay, what is duty? What to be done for that? बॉडीज की ड्यूटी क्या है? उसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं स्वधर्म। क्या? स्वधर्म। और आत्मा की ड्यूटी क्या है? उसको क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। क्योंकि सनातन यानी कि इटर्नल, शाश्वत। तो हमारा इटर्नल ऑक्यूपेशन एक हमारा शाश्वत धंधा है। सोल एक पर्पस के लिए बनाया गया है, और एक हमारा बॉडी है, जो हम बॉडी में, इसलिए कुछ हमारी बॉडी रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशंस होते हैं, राइट? तो बॉडी की ड्यूटीज क्या क्या है? यही है कि हम सबसे पहले हमारे बॉडी का हेल्थ का ध्यान रखें, यस, उसका मेंटेनेंस अच्छे से करें। फिर हमारी जो भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मदर सर्विस, फादर सर्विस, या हमारे जो सिबलिंग्स, यंगर वंस, एल्डर वंस, सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट एंड सर्विस, इक्वल में फ्रेंडशिप्स, या जूनियर्स पे दया एंड हेल्पिंग नेचर, या ये सब क्या है? हमारा शरीर की ड्यूटीज़। मतलब ये हमारा स्वधर्म है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, उनको पैसा कमा के देना, माँ बाप की सेवा करना, ये सब शास्त्रों में वर्णन है। या कि माता पिता की सेवा क्यों करना? बोले कि
उन्होंने हमें बड़ा किया। यस, क्योंकि भगवान हर एक जीव के साथ पर्सनली नहीं रह सकते हैं। यस, तो उनका जब वो छोटे होते हैं तो टेक केयर करने के लिए उन्होंने क्या दिया हमें? मदर। यस, कि भगवान सबका ध्यान नहीं रख सकते पर्सनली, इसलिए उन्होंने हमें क्या दिया? मदर दी, मम्मी। या तो वो जो हमारी माता है, वो हमारी माता हमें हमारा मेंटेन करती है। वो माता क्या करती है? हमें हमारा टेक केयर करती है जब हम छोटे होते हैं तब। और हमारे फादर है, उनकी अर्निंग्स की वजह से हमारा मेंटेनेंस हो पा रहा था। तो ये दोनों के हम कृतज्ञ है। यस, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? उनका सर्विस करना चाहिए। और स्क्रिप्चर्स में मेंशन है, अगर कोई हायर कॉज के अलावा, अगर कुछ हायर कॉज है, उसके अलावा अगर हायर कॉज नहीं है, उसके अलावा अगर कोई पेरेंट्स की सेवा नहीं करता है, तो उसको ये लाइफ के बाद बहुत बड़ी सज़ा और बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा और उसको बहुत ज़्यादा दुख आएगा यूनिवर्सल गवर्नमेंट लॉ के द्वारा। यस, ये रियल है, फैक्ट है ये। क्योंकि हम ऋणी हैं। क्या है? हम ऋणी मतलब लोन, ऋण मतलब लोन। तो आप देखो, पेरेंट्स का हमारे ऊपर लोन है। जो देवता है, सूर्य देव हमें सन देते हैं, हवा, वायुदेव, ये सब का क्या है? हमारे पे लोन है। अर्थ हमें स्थान देती है। तो ये सब कहीं ना कहीं कोई हर एक पर्सनालिटीज़ है। तो अगर ये सारी जो पर्सनालिटीज़ हैं उनका अगर हमें लोन चुकाना है, अगर आप बॉडीली ड्यूटीज़ की बात करें तो खाली वो करते करते हम सभी का लोन नहीं चुका सकते। उसके लिए हमें सोल का ड्यूटीज़ करना पड़ेगा, बॉडीली ड्यूटीज़ के साथ साथ भी। यस, आजकल मैं देखता हूँ, मतलब मैं और आजकल ऐसे देखा जाता है कि लोग ओल्ड हाउस बढ़ रहे हैं, राइट। लोग फॉरेन जाने का सोच रहे हैं। लोगों को लगता है कि पेरेंट्स की सेवा करूँगा ना, पैसे भिजवा दूंगा। तो आपको भी ऐसा किया होता तो वो फॉरेन चले जाते हैं, आपके कोई रिलेटिव के पास छोड़ के, पैसा भिजवाऊंगा ना। है ऐसे कुछ लोग। तो एक लेवल के बाद पैसा डजेंट मैटर। ऐसे बहुत सारे, आप ये जो बड़े बड़े हाई क्लास एरिया उसमें जाओ, जो बड़े बड़े बंगलों से, उसमें कुछ आपको ओल्ड लोग मिलेंगे, उनके बेटे बेटियां अमेरिका है, बट बोल पैसा आता है बट वो नहीं आते। नो, एवरीवन इज लुकिंग फॉर लव। या इसलिए लोगों को प्रेम नहीं मिलता, इसलिए लोग कुत्ता पालते हैं। कुत्ता क्यों पालते हैं? प्रेम ढूंढ रहा है ना वो। तो कोई व्यक्ति से नहीं मिला तो कुत्ते से प्रेम करेगा, है ना। वो अपनी कीटी से प्रेम करे। या प्रेम नहीं मिला ना उसे, मनुष्य से प्रेम नहीं मिलता, इसलिए लोग एनिमल्स से प्रेम करना चाहते, राइट। तो ये कंसेप्शन भी, जब तक हम सोल का ड्यूटी नहीं करेंगे तब तक ये सब कंसेप्शन भी क्लियर नहीं होंगे। इवन जो हमारा बॉडी से रिलेटेड हमारी जो ड्यूटीज़ है वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी क्या है? आई है, दिस इज आई, और आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई इंग्लिश में ग्रामर में रूल होता है, बीच में आए या पहले आए, आई क्या रहता है? हमेशा कैपिटल ही रहता है, राइट। आई ऑलवेज कैपिटल, आई एंड माइन, आई एंड माइन, मैं एंड मेरा,
बट जब व्यक्ति सोल का नॉलेज लेता है और सोल लेवल की ड्यूटीज ढूंढता है, तो सोल लेवल की ड्यूटीज क्या है? तो महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्यत एतभि पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिक विशेषो धर्मे ही ने भी पशु भी समानात। आहार क्या? निंद्रा, हाँ, आहार निंद्रा, भय, fearing means defending, protection, and maithun means that physical relation, sex life. Ahar nindra bhai maithunam cha means this, samanya means common, etas means this, that pashu यानी कि animals, nar यानी कि humans. So what is the similarities or samanya, common between humans and animals? Eating, sleeping, the self protection and sex life. This is the 4 things which are the same. Humans भी करते हैं, animals भी करते हैं, right? So वो भी करते हैं, humans भी करते हैं, ये कॉमन है। तो ग्रेट कौन है, ह्यूमन या एनिमल? या दोनों सेम लेवल पे? हाँ, सेम लेवल पे है। तो एनिमल्स तो ह्यूमन, मान लीजिए कि चलो ह्यूमंस ग्रेट है, तो ह्यूमंस को क्या ग्रेट बनाता है? हाँ, आप ऐसा करके बोले। हाँ, भाव नहीं होते हैं, भाव नहीं होते हैं। अरे बात वो नहीं है, आप देखेंगे, वो आप देखेंगे, आप ये अपने ये कोई मंकी का या कैट का और या डॉग का बच्चे को आप देखो, इतना प्रोटेक्टिव होते, इवन पिजन का भी देखो आप, तो ये भाव नहीं है। कोई बोलेगा उस पर बुद्धि नहीं होता है, तो आप देखो किचन में आप खुला रखो दूध, खड़े रहो तो कोई नहीं आएगा, और जैसे जाओ तो आके गाय को बोलेंगे है तो गाय चली जाएगी, तो मतलब क्या बुद्धि थी तो इसलिए तो चली गई। कुत्ते के पीछे आप भागोगे तो दौड़ेगा, मतलब क्या बुद्धि है ना कि मारने आ रहे चलो भागो, बुद्धि है, भाव भी है। और बताओ, और बता। हाँ, कर्म वो भी करते, यही आहार निंद्रा करते, कर्म यही कर्म है, कर्म करते हैं। हाँ, उनको रिएक्शंस नहीं आता क्योंकि वो अपना साइकिल फॉलो करते हैं। शेर आएगा हम सबको खा जाएगा, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। हमको नहीं खाएगा तो क्या रोटी खाएगा? और गाय आएगी, पर वो लोग अपना रूल कभी ब्रेक नहीं करते। शेर भूखा मर जाएगा पर रोटी नहीं खाएगा ना, अपने सिस्टम में ही नहीं है, मेनू में ही नहीं है। और गाय आएगी भूखी, वो भी मर जाएगी पर मांस नहीं खाएगी ना, हमारे मेनू में नहीं है। कभी कभी तो मैं देखता हूँ कुत्तों को हम ऐसा कुछ डालते कि वो भी नहीं खाते, तो हमको भी शर्म आ जाती, वो नहीं खाते और हम खा लेते। उनका भी सिलेक्शन रहता है ना, सूंघते पहले। और ह्यूमंस आने दो, आने दो, आने दो, राइट? हाँ, क्योंकि वो अपना लॉस अच्छे से फॉलो करते हैं। पर आप देखो ह्यूमन में, वो आता था ना डिस्कवरी पे, वो मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं था, वो वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड है। वो मैन तो पता नहीं कुछ भी किसी किधर भी उठा के मुंह में डाल दिया उसको, ये क्या है, समझे आप? तो एनिमल्स समाज में क्या थे, कोई रूल्स नहीं होता, उधर को है मैरिज करना पड़ता है, नहीं करो जो कर, जो उनमें है। कौन माता कौन बहन उधर देखा जाता है क्या? कुछ नहीं है, नहीं है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि मैंने भोग किया तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूंगा, समझे आप?
पशु जैसा नहीं। तो ह्यूमन को सुपीरियर क्या बनाता है? कोई बोलेगा कि अरे क्वांटिटी क्वालिटी का फर्क है, वो भी खाते हम भी खाते, पर हम तो 5 स्टार में खाते हैं या फिर अच्छे से होटल में खाते हैं, वो तो चाट का बासी खाता है। पर प्रिंसिपल क्या है? पेट भरो, पेट भरो, यस, पेट भरो, यही कंसेप्शन है, राइट है कि नहीं? या चाहे वो कुत्ता का शरीर ऐसा है कि चाट से उनका सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, आपका शरीर ऐसा है आपको उसमें खाना पड़ता है, पर मेन क्या है? पेट भरना। तो वो तो खाते ही। कोई बोला अरे सोना, वो तो कहीं पे भी सो जाते हैं, हम तो अच्छे से गद्दे पे सोते हैं। आपका शरीर ऐसा है, कोई बहुत बड़ा रिच मैन है, वो गार्डन में जॉगिंग कर रहा है और वो थक के सो गया उधर बेंच पे, तो उसको याद रहता है कि अरे मैं तो रिच मैन हूँ। यहाँ हम सोते सोते याद रहता है कि हम नीचे सोए हैं ऊपर सोए हैं, मैंने सोए। हाँ, समझा? डिफेंडिंग में आप देख लो, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इतना बड़ा बना, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इतना बड़ा डिफेंडिंग में सबसे हाई क्लास था वो, पर फिर भी तोड़ दिया ना। पर आप देखो इधर अपने ये स्पाइडर का नेट है, पता है आप सबको कितना बारीक रहता है? स्पाइडर के नेट में कुछ प्रॉब्लम, उसको इतना छोटा मच्छर भी दिखता है आ गया, तो उनका प्रोटेक्शन सिस्टम हमसे भी अच्छा है। मतलब ये सबसे वो एडवांस, हाथी जितना खा सकते हैं हम क्या? भालू जितना सो सकते हैं? और कुछ फिजिकल रिलेशन बनाने के, सेक्स लाइफ के लिए बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ह्यूमन से भी आगे हैं, उनको कभी HIV भी नहीं होता है। कुत्ता देख लो, पिजन देख लो, वो लोग, उनका बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी होता है। वो अपने ये क्या बोलते हैं, वो सुअर, या वो लोग देख लो, पिग, वो लोगों को यही पर्पस के लिए बनाया गया। जो भी ह्यूमन फॉर्म में जिनका भी ये सेक्सुअल डिजायर्स ज़्यादा रहता है, वो सब फिर बाद में ये बनते हैं, क्योंकि उनका ड्यूटी, उनका धंधा ही यही है, उनका मेन कार्य यही है। जो नॉनवेज खाने का इच्छा करती है, कर्मास का लॉ बता रहा हूँ आपको, उसको शेर बनाया जाता है। बोले कि तेरा तो इतना छोटा छोटा दांत है, डाइजेशन नहीं होगा, कोरोना जैसे वायरस हो जाएंगे, तो एक काम कर, तू शेर बन जा, बड़ा बड़ा दांत होगा और यही खाते रहेगा, फिर एंजॉय करते रहियो, कोई बोलेगा नहीं। हाँ, नेचर हम इतना भगवान इतना अच्छे से सेट किया है कि भगवान इतने दयालु है कि जिसको जो करना है उसको फिर नेक्स्ट बॉडी ऐसा मिलता है। हाँ, जो आर्किटेक्चर है, पूरा दिन आर्किटेक्चरिंग किया, मर गया, फिर क्या बनेगा? स्पाइडर बनेगा, बनाते चलो, बनाओ। या नॉनवेज खाया तो बनो, भालू बनो, शेर बनो, खाओ, खाते रहो। या जिनको नेकेड रहना अच्छा लगता है, पेड़ बन जाओ, रहो खुला। या तो जो इसको जो अच्छा लगता है उसको वो स्पीशीज अवॉइड किया जाता है। तो डिफरेंस क्या है? बोले कि हाथी हमारी तरह MBA पढ़ता नहीं, पशु पढ़ते नहीं, पर हम पढ़ते क्या है? हमारे एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही पढ़ते हैं ना। है, उसको तो ऐसे ही मिल जाता है। आज तक देखा हाथी भूखा मर गया, आया न्यूज़पेपर में? ह्यूमन मर जाएगा, हाथी नहीं मरे। सब वो अपना साइकिल करते रहते हैं, ह्यूमंस को सरवाइव करना पड़ता है। तो डिफरेंस क्या है? ह्यूमंस के पास एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है, लॉजिक एंड रीजनिंग का, जो उनके पास नहीं है। इंटेलिजेंस का ही डिफरेंट, पर हायर इंटेलिजेंस, एनिमल्स खाली ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, इतना ही बुद्धि लगा सकते हैं। अपना बचाव कैसे करना है, सेक्स कैसे करना है, सोना कैसे, खाना कैसे, इतना ही उनके पास बुद्धि है। आप कुत्तों को मारोगे तो कुत्ता सोच नहीं पाएगा कि इसने मुझे क्यों मारा, क्या कारण है, नहीं। ह्यूमन सोच पाते, लॉजिक एंड रीजनिंग। आप देखो, बकरे को हरी हरी घास दो, लाइन में खड़े रहो, आधे आधे घंटे बाद एक एक बकरा कटेगा, तो दूसरा तो खाता रहेगा ना आराम से, उसको ऐसे, ये मेरी भी बारी आएगी, नहीं सोचेगा वो आराम से अपना घास खाता रहेगा। उसका नंबर भी होगा तभी भी खाता रहेगा, समझा? और मान लीजिए कि अभी बाजू वाला एक रूम है, उधर बहुत मारा मारी चिल्लम चिल्ली हो रही है ना,
ऐसा लग रहा है कि अंदर सबको पीटा जा रहा है, फिर लोग ऐसा लगेंगे जाओ जाओ अंदर जो है पिज़्ज़ा मिल रहा है, जाओ जाओ, है ना। पर लोग इतना चिल्ला रहे वो कर रहे, तो अब जाएंगे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। एनिमल्स का ऐसा नहीं होता, वो चले जाते हैं। हाँ, तो यही बात है। तो इसीलिए बोले दूसरे लाइन में डिफरेंस बताया गया, धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्म ही ने भी पशु भी समानात। धर्म मीन्स प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो वास्तविकता हमारे आत्मा की ड्यूटीज क्या है? आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ से चालू होता है? पहले एक इंक्वायरी करने से। अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म यानी कि परम सत्य, जो सत्य है, सत्य यानी कि जो इटर्नल ट्रूथ है। ट्रूथ क्या है? हम सोल है और हमारा इटर्नल रिलेशन है सुपर सोल भगवान के साथ। ये सत्य है, भगवान सत्य है और एक हम सत्य है, और उनका जो ज्ञान है वो सत्य है। बाकी सब क्या है? असत्य है। असत्य यानी कि टेम्पररी, जो थोड़े समय के लिए रहने वाला हो, फॉल्स, उसको असत्य बोलते हैं। पर सत्य क्या है? जो कभी चेंज नहीं होता। सत्य मीन्स विच इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, दैट इज कॉल्ड सत्य। यस, तो बोले कि ये अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा, इंक्वायरी करो। जिज्ञासा यानी कि इंक्वायरी, क्यूरियोसिटी। आप जो आए हो वही पर्पस है। क्या इंक्वायरी करना? मैं कौन हूँ? वो एम आई, मैं कहाँ हूँ? मुझे मरना नहीं है, पर क्यों मरना पड़ेगा मेरे को? ये लाइफ के बियॉन्ड क्या है? बर्थ डेथ एंड उसके बियॉन्ड क्या है? मुझे ह्यूमन फॉर्म मिला है तो ये किस पर्पस के लिए मिला है? क्या मुझे बचपन में खेलने के लिए, अभी कॉलेज लाइफ करने के लिए, फिर खाली पैसा कमाने के लिए, फिर मैरिज करने के लिए, फिर मेरे बच्चों का मेंटेनेंस करने के लिए, फिर बूढ़ा होने के लिए और मर जाने के लिए, इतना करने के लिए मेरे को शरीर मिला है क्या? इतना करने के लिए मुझे लाइफ मिला है कि और भी कोई पर्पस था? इतना तो एनिमल्स भी करते हैं। एनिमल्स भी अपने रात को सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं और क्या? खाने की खोज में। तो हम सब भी की क्या करते हैं? वही पढ़ाई करते, फिर अल्टीमेटली तो वही है, खाने की खोज में पूरा संसार घूम रहा है। फिर क्या? वही है, उसकी पार्टनर के साथ भोग करेगा, यस, उसके बाद फिर से वही कार्य करेगा। तो सेम है। तो डिफरेंस क्या है? अपना आत्मा का धर्म जानने का, कि हाँ, इंक्वायरीज विच मेक्स अस मोर स्पेशल, कि हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा भगवान कौन है और भगवान के साथ रिलेशन क्या है हमारा। इसकी ये हमें स्पेशल बनाता है नॉर्मल लोगों से, कि हमारे पास ज्ञान है, और ये वास्तविकता में हमारी ड्यूटी है। तो कोई पूछेगा तो क्या, अच्छा तो ये नॉलेज का फायदा क्या है? ये नॉलेज क्यों लेने का? क्या फायदा है? क्या मिलेगा? लाइफ में क्या चेंज हो जाएगा? इसीलिए ए आत्माराम, ये आत्मा का ज्ञान का फायदा क्या होगा प्रैक्टिकली, वो अर्जुन को बताया जा रहा है। बोले कि जो ये आत्मज्ञान लेगा और उस तरीके से अपना लाइफ स्पेंड करेगा, इस तरीके से अपना वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स एंड थॉट प्रोसेस एंड ऐसा पर्सपेक्टिव रखेगा, तो उसकी लाइफ में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बताया गया है कि उसकी लाइफ में स्टेडीनेस आएगा। स्टेडी, सभी लोग चाहते हैं स्टेडीनेस। एवरी डे आप जो करते हो, आप एवरी डे करते रहो, उसको बोलते हैं स्टेडीनेस। कि एवरी डे 5 बजे उठ रहे मतलब 5 बजे उठ रहे, एवरी डे 10 बजे सो रहे, 11 बजे सो रहे मतलब सो रहे, ये कर रहे हैं मतलब हमारा एक शेड्यूल है। और स्टेडीनेस इज अ सिम्टम ऑफ कंट्रोल्ड माइंड। और हमारा कोई प्लान नहीं है, मतलब हम माइंड के प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, राइट। तो समझना क्या है कि ये आत्मा के ज्ञान से हमें स्टेडीनेस प्राप्त होगा। स्टेडीनेस के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए। तो स्टेडीनेस से फिर डिटर्मिनेशन आएगा, दृढ़ निश्चय, संकल्प। और डिटर्मिनेशन हमारा बनाए रखेगा डिस्क्रिमिनेशन।
और डिस्क्रिमिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। और ज्ञान कहाँ जाता है? बुद्धि में। और बुद्धि फिर डिस्क्रिमिनेट करने लगती है कि अच्छा और बुरा क्या है, और अच्छे और बुरे के भेद समझने से हम बुरे पाथ पे या बुरी चीजें नहीं करने में हम क्या होंगे? दृढ़ होंगे। तब डिटर्मिनेशन आएगा, और वो डिटर्मिनेशन के साथ हम स्टेडीनेस को क्या करेंगे? मेंटेन रख पाएंगे डिटर्मिनेशन के साथ। हमारा डिटर्मिनेशन क्यों नहीं? क्योंकि हमारे लाइफ में स्टेडीनेस नहीं है। और स्टेडीनेस जो है, स्टेडी इंटेलिजेंस, खाली जिसके पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करता है, उसी के पास हो सकती है। क्योंकि माइंड अनस्टेडी है, इंटेलिजेंस अनस्टेडी है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। और ये सारी चीजें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से मिलेगी, राइट? वो हमें हमारा डिस्क्रिमिनेशन पावर को डेवलप करने में हमें हेल्प करेगा। सही क्या है, गलत क्या है। आप ये प्रैक्टिस करते रहो, आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपको क्वेश्चन मार्क्स आने लगेंगे कि ये सही है क्या, या आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हो तो भगवान हमारे हृदय में ही है, वो एक्टिव हो जाएंगे। इसका दूसरा फायदा कि आप ये प्रैक्टिस करोगे जो इधर बताया जाएगा या बताया जा रहा है, उससे क्या होगा? सिक्स सेंस बोलते हैं ना कि सिक्स सेंस। तो वो सिक्स सेंस क्या है? वो सिक्स सेंस नन अदर देन परमात्मा, उनकी बात हो रही है। वो अभी क्या है? देख रहे हैं हमें, पर हमें एडवाइस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वो सोल के ऊपर है ना, तो हम उस तरफ देख ही नहीं रहे हैं। जब तक मैं आपकी तरफ ना देखूं और आप मेरी ओर ना देखो, तब तक मैं आपको कैसे बता पाऊंगा? समझे आप? कि देखो पीछे देखो क्या है। तो ऐसे ही है, भगवान हमारी हेल्प करना चाहते हैं, वो तो हमारे हृदय में इसलिए तो आए हैं, बट हम हेल्प लेना चाहते हैं क्या? जब तक हम बॉडी के लेवल पे ही सोचते रहेंगे कि मैं कैसे अच्छा खा सकता हूँ, कैसे अच्छा से सो सकता हूँ, और कैसे मैं बॉडी को कंफर्ट करके पैसा कमा के बॉडी में सेंसेस से आनंद ले सकता हूँ, पर जब हम माइंड के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, सोल के बारे में, सुपर सोल के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम यही प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। तो उधर से हेल्प आएगा नहीं, क्योंकि आप उसके ऊपर सोच नहीं रहे हो, और ये एनिमल प्लेटफॉर्म है। समझे आप? तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन, और इसको बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग से हम हमारी शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर सकते हैं। इस ऐसे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारी डेली लाइफ को और अच्छी बनाने के लिए ही है, डेली लाइफ में इंप्रूवमेंट्स के लिए ही है। यस, तो इसीलिए जब हम ये नॉलेज लेते हैं तब, और ये प्रैक्टिसेस करते हैं, तब क्या होगा कि परमात्मा जो भगवान है, वो हमें, कुछ भी हम गलत करेंगे तो एक आवाज़ आएगा कि रोको, ये मत करो। करना ना करना आपकी इच्छा है, वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मत करो, अभी तेरा हाथ फ्रीज कर देता हूँ। क्यों नहीं जा रहा है? नहीं, हाथ तो जाएगा, पर आपको पहले ही बता दिया कि देखो गलत है, ये मत करो। करो तो करो, कोई बात नहीं, फिर भुगतो। समझे आप? गाइड का और वो भगवान जो परमात्मा, उसका काम क्या होता है? आपको राह दिखाना। देखो ऐसे जाओगे तो ऐसे होगा, ऐसे जाओगे तो ऐसे होगा, बाकी आप देख लो। फ्री विल को रोकना नहीं, फ्री विल को समझाना। समझे आप? कि ए रास्ता पे जाओगे तो ये होगा, बी रास्ता पे जाओगे तो ये होगा, अभी आप देख लो ए में जाने या बी में जाना। यस, कभी कभी तो हम गलतियां कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है। वही तो बोल रहे हैं कि आपको पता होगा।
और भगवान तो हमारी मदद करना चाहते हैं, पर क्या हम उनसे मदद लेना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि उन्होंने हमें फ्री विल दे के रखा है, और भगवान मतलब कृष्णा कभी भी किसी की फ्री विल में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते, सबको फ्री विल दे के रखा है। यस। और आपको बात सुन के आश्चर्य लगेगा कि हम जो भी इच्छा करते हैं सबसे पहले परमात्मा द्वारा सैंक्शंस होता है, फिर नेचर हमें हेल्प करता है। कोई सोचेगा मैं रेप कर दूं, परमात्मा ही सैंक्शन करते उसको, करो, जबरे है ना, हाँ भगवान ही सैंक्शन करते, करो। भगवान बोलेंगे भगवान की मर्जी से बिना मर्जी पत्ता भी नहीं हिलता, तो हाँ सही है, बट भगवान पत्ते को सैंक्शन करते हैं, हिलाने नहीं आते। समझे आप? सैंक्शन अथॉरिटी और डूइंग अथॉरिटी में डिफरेंस होता है। जैसे ये एसी बिगड़ गया सपोज, तो जो मेन उनका इधर का जो मेन जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, जो भी कोऑर्डिनेटर होगा, उनको बताया जाएगा, बोले हाँ करवा दो। उसने करा क्या रिपेयर? नहीं, उसने करवाया, तो सही होगा, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? जिसने करवाया उसको। नहीं होगा तो फिर गालियां भी उसको ही पड़ेगी। समझ रहे हो आप? तो ये ऐसी बात है। आपने बोला ये करूं, तो हाँ बोले करो। अगर आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस है तो करो, अच्छा कर्म का बैलेंस है तो आपकी अनवांटेड इच्छाएं या फिर वो है, वो आपकी जो जैसी इच्छा है वो पूरी, भगवान तो सारी इच्छा पूरी करते हैं। आप देखो कोरोना वायरस क्या था? कोरोना वायरस का कंसेप्शन ये था कि वैदिक बहुत साल पहले कोई डीमोन था, वो डीमोन का ऐसा था कि मैं ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ह्यूमंस को मैं हार्म करूं, उनको क्या करूं मैं? हार्म करूं, नुकसान पहुंचाऊं। समझ रहे हो? तो उसकी इच्छा थी कि मैं हार्म करूं। तो अभी क्या है कि तो वो वायरस बना, और अभी लॉ ऑफ नेचर में कैसा है कि कुछ लोगों को उनकी गलतियों की सजा देनी है, पनिशमेंट देना है, तो उसकी इच्छा और इन जो पनिशमेंट डिजर्व करते हैं वो दोनों मिल जाएंगे और काम हो जाएगा। जैसे किसी के नसीब में ऐसा लिखा है कि आज उसके एक्सीडेंट होगा, अभी किसके द्वारा होगा? प्रकृति उसको माध्यम बना के उसका एक्सीडेंट करवाए। अब देखिए एवरीडे एक्सीडेंट नहीं होता ना, कभी कभी होता है, जिस दिन लिखा, और सबका नहीं होता, हमारा ही होता है। मतलब ये ऐसा है। परमात्मा तो बोलेंगे ठीक है करो, रिस्पॉन्सिबल तुमने, मैंने कहा बोला था? परमात्मा सैंक्शन करते, इच्छा नहीं देते। इच्छा तो हमारी है, इच्छा तो हमारी है। और जिसका फिर रेप होना लिखा होगा, जिसके ऐसे कर्मा है, रेप किसका होता है? जिसने किया हो पिछले जन्म में। इधर तो ऐसा ही सजा होता है। आप किसी को ऐसा तलवार से मारोगे तो नेक्स्ट बर्थ में आपको भी तलवार से मारा जाएगा। हाँ, ये साइकिल चलता रहता है, साइकिल चलता रहता है। और जिस जन्म में हम बंद करते हैं तब साइकिल स्टॉप हो जाता है। ये कर्मा, न्यूटन्स लॉ, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। आप उसका करो वो आपका करेगा, फिर आप उसका करो वो आपका करेगा, ऐसा कंटिन्यूस बर्थ में चलता रहेगा। फिर जिस टाइम बंद कर देंगे उस टाइम वो साइकिल स्टॉप हो जाएगी। इसको कर्मास का लॉ बोलते हैं। आपने एक रुपया भी किसी का उधार लिया, ये जन्म में ना आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जन्म में देना पड़ेगा उसका, आपका 1 रुपया उधार। किसी का आप ले नहीं सकते हो। आपने किसी के साथ 10,000 का फ्रॉड किया, कोई आपके साथ 1 लाख का करेगा। आप गवर्नमेंट की लॉ से बच सकते हो, उसकी किसी से सबकी नज़र से बच सकते हो, पर यूनिवर्सल गवर्नमेंट लॉ इतना पावरफुल है कि 1 सेकंड भी के लिए भी हम एक इतना छोटा गलती का भी हमें पनिशमेंट मिलता है, हम वो नहीं कर सकते। आप देखो, इसलिए लोग ना इससे बहुत डरते हैं, लोगों के सुनना अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या, अरे अच्छा ऐसा होता है, अरे हम भगवान में नहीं मानते, तो हो गया। कौन भगवान? सुपीरियर अथॉरिटी कौन? मैं ही। तू भगवान, मैं भगवान, सब भगवान। भगवान मैं तो होते ही नहीं, ना रहेगा भगवान, ना रहेगा रूल्स, ना रहेगा कोई सुपीरियर अथॉरिटी, बस मैं ही हूँ और कभी करते रहो, कोई है ही नहीं।
आप देखो कोई जब सुपीरियर अथॉरिटी होता है कोई, तो हम डिसिप्लिन में रहते हैं। तो आप देखो सीनियर्स के साथ रहने का कितना वो है, और नहीं होता है तो फिर हम मस्ती वो गलत चीज़ें करते रहते जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। सी, तो अगर कोई भगवान में मानता है मतलब ये सब में मानेगा वो, मतलब बचेगा गलत कार्य करने से। तो दिस इज हाउ थीजम believes in gods. It's so much matter in practical life. To save peoples, to stop them, from restricted activities and bad activities and wrongdoings. This is how necessary and so much required and importance of this spiritual knowledge and to practice this into our daily life. So much matters. Yeah. एंड ग्रेजुअली आप जैसे जैसे देखेंगे तो आप समझते रहेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। स्पिरिचुअल नॉलेज लेना, स्पिरिट का नॉलेज लेना, आत्मज्ञान लेना, ये ज्ञान लेना इतना महत्व है। ये हमें हमारी रॉन्ग डूइंग से बचा सकता है। वरना क्या, हम तो बस माइंड में जो आया करते ही हैं, इसको मार दो। आप किसी को 10 गाली दोगे आपको 100 सुनने को मिलेगी। ये रूल है। बहुत साल से हमने गाली नहीं बोली तो कोई हमें भी नहीं बोलता है। आप देख लो, एक हफ्ता किसी को भी पवित्र शब्द मत बोलो। गुस्सा आए तो कंट्रोल करो। आप देखना, एक हफ्ता और नेक्स्ट एक हफ्ता, 15 दिन बाद आपको भी लोग गाली नहीं देंगे। आप जो बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हो आप भी वही चालू करो। हम सबको आप करके बुलाते हो, हम तो हमें भी सब आप करके बुलाते, हमें कोई तुम नहीं बुलाता है क्योंकि हम सबको किसी को तुम बुलाते हैं। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप जो अभी आपको चाहिए ना, आप देना चालू करो। सबको प्रेम चाहिए तो दो ना, दो, आपको मिल जाएगा। आप किसी की इतना केयर करोगे तो कोई आपकी केयर नहीं करेगा क्या? रोज आप किसी के लिए थाली लेके आओगे या थाली उसकी हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा नेचुरली। यही तो लोगों के दिमाग में घुसता नहीं, इतनी छोटी बात। आप किसी की गलती पे उसको माफ़ कर दोगे, जैसे किसी का व्हीकल गलती से या टकरा गया, हमें सॉरी कोई बात नहीं, इसको हो जाता है। तो हम भी जब किसी से टकराएंगे या गलती होगा तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सेम बिहेवियर। तो करो, आपको चाहिए तो वो करो तो आपको भी होगा। सेम फॉलो करेंगे लोग आपको देख के, क्योंकि हमारा एक इन्फ्लुएंस होता है। लोग बोलते हैं ना एक ऑरा होता है, तो एक अपना एक ऑरा होता है। हम जैसे ही जाएंगे वहां हमारा इन्फ्लुएंस होगा। यस, और ये गुडनेस है। और गुडनेस वीकनेस नहीं है। गाली ना बोलना कोई वीकनेस की निशानी नहीं है, वो एलिवेशन की निशानी है ना। कुत्ता भौंकेगा तो आप भी भौंकोगे। हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी भी क्या करता है? ऐसा करता है क्या? नहीं। उसे भौंकने जाता है क्या? अपने आप वो हट जाता है। ज्यादा आता है तो ऐसे एक सूंड करता है, गिर जाता है। समझा? तो थिंग इज कि हम किसी के जैसे क्यों बने? शांति से मैटर पता ना। आज तो उसको दिखा देता हूं, उसको मैं नीचे गिरा के ही रहूंगा। इन ईगो वॉर्स वन who lose that he wins. Who wins? One who loses. आपका घोड़ा है, हमारा गधा है। आपका घोड़ा आगे रखो, हमारा गधा पीछे रहेगा। सॉरी बोलने में क्या जाता है? से सॉरी, दैट्स ऑल। कोई बोल के क्या बोल पाएगा? कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का सबसे बड़ा सॉल्यूशन, झगड़ा हो गया, सॉरी, माफ, आगे से नहीं, भले आपकी गलती ना हो, क्षमा। 2 हाथ जोड़ के मैं, हाँ आप देखो, सॉरी, ये क्या, वो साउंड्स लाइक
माफ कर दो, बड़ी गलती हो गई, 2 हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से। कोई इवन आप पे चिल्लाना भी चाहेगा ना तो भी नहीं चिल्ला पाएगा, कितना पर सॉरी, इसलिए तो गलती से, इसलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ, बस बात खत्म। आप देखना, घर पे भी ट्राई कर लो, हर जगह ट्राई कर लो, सुनने बहुत कम मिलेगा। आप प्रेश वो 30 की डिग्री से गुस्सा करेगा, आप फिर 60 की करोगे, फिर वो 120 कर देगा, तो ऐसे क्या मैटर चलता जाएगा। वो 30 कर रहा है तो अब आप 0 पे आ जाओ। हाँ मेरा ही गलती था, हाँ यस यस हो गया, और ध्यान रखो तो फिर यहाँ यस ध्यान रखो, हो गया, बात खत्म खत्म। कितना इजी है, पर इतना हम कॉम्प्लेक्स सोचते हैं जीवन में कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा व्यक्ति माफी मांग, अच्छा है। माफी मांगने से कोई नीचा हो जाता है क्या, कोई छोटा हो जाता है? जो माफी नहीं मांगता ना वो छोटा हो जाता है। कभी कभी हम सोचते इतना क्या कर रहे, सॉरी बोल दे, पर जब हम होते हैं तो नहीं बोल पाते, है ना। पर अब हम देखेंगे लोग ये समझदार है, समझदार है, अच्छा किया इसने, ओके यस, दिस हाउ वी कैन इम्प्रूव from our daily practices, right? Okay, so thing is determination, discrimination, or activation of super soul, guidance from higher sources, ये प्राप्त होगा अगर हम, और गीता का अब देखो कंक्लूजन में हमने यही सीखा, अपनी आइडेंटिटी क्लियर होंगी तो सारा चीज उसी के ऊपर है। और इसको सेन मैन बोलते हैं, सिविलाइज पर्सन, एडवांस पर्सन, और सब फर्स्ट क्लास हाई क्लास पर्सनालिटी। एंड ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस करता है सारे समाज को और सारे लोगों को। यस, भगवद गीता में सबसे पहला शिक्षा यही है, 2 चैप्टर 14 नंबर श्लोक का पहला शिक्षा। आत्मा के ज्ञान, आत्मा का तो श्लोक बोल दिया है भगवान ने, पर 14 नंबर के श्लोक में बोला क्या, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतो उष्णोस दुखदा आगमापायिनो नित्य तान तितिक्षव भारत। तान तितिक्षव, तितिक्षव यानी कि टॉलरेंस, सहन करो। सबसे पहला भगवद गीता का भगवान शिक्षा देते हैं, सहन करो। कोई नहीं बोलेगा आपको, भगवान बताते हैं सहन करो, क्योंकि लोग भी हमें सहन कर रहे हैं, टीचर्स हमें सहन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को क्या लगता है, हम इसको सहन कर रहे हैं। टीचर्स को क्या लगता है, हम इन लोगों को सहन कर, पर वास्तविकता में दोनों एक दूसरे को सहन कर रहे हैं। तो आप उनको सहन करो, क्यों? क्योंकि वो हमको सहन करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स से भी कुछ आगे पीछे हो जाता है तो आप सहन करो, क्योंकि आपका भी बहुत सहन किया है। या ये रिलेशनशिप बिल्ड करने का, और बिजनेस और रिलेशन और जो भी आपको जहाँ पे भी आगे बढ़ना है वहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको ओवरसी करना पड़ेगा, लेट इट गो करना पड़ेगा, टॉलरेंस, सहन करना पड़ेगा दूसरे की शॉर्टकमिंग्स। अगर आपको किसी के साथ काम करना है, किसी के साथ रहना है, किसी को पार्टनर बना है, या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी है, तो क्या करेगा, उसकी डार्क साइड भी आएगी, उसकी नेगेटिव साइड भी आएगा, और उसके लिए हमें तैयार भी रहना पड़ेगा। कोई कैमराबाजी अच्छा करता है पर गाली भी बोलता है तो उतना सहन भी करना पड़ता है उसको फिर, वरना आप खुद कैमराबाजी कर लो, गाली नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। समझे आप? तो किसी को अगर आप रखते हो तो उसकी डार्क साइड भी आएगी। कोई लाइफ पार्टनर, आप देखो इसलिए तो लोगों के डाइवोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग ब्यूटी देखते हैं पर इनर का वो जो डार्क फेस है, जो अगली फेस है, वो भी तो देख लो। किसी के साथ भी रिलेशन बनाने से पहले या रिलेशन रखने से पहले ये भी देख लो कि वो आएगा तो उसकी नेगेटिविटी भी आएगी, उसकी शॉर्टकमिंग्स भी आएगी। और रियल लव क्या है? रियल लव है कि जो हमें हमारी शॉर्ट कमिंग के साथ एक्सेप्ट कर ले, कि हाँ ये ऐसा में स्वीकार है,
हम क्यों अपनी शॉर्टकमिंग्स को छुपाने लगे? ये काम नहीं। जो आपको रियल में एज इट इज स्वीकार करे वही व्यक्ति है। जिसपे हमें कोटिंग करना पड़े हमारी अच्छाई और जो हमारे मन नहीं है वो अगर दिखाना चाहेंगे तो फिर क्या फायदा? ये क्या बात हुई? या तो थिंग इज दैट ओनली कि बी अ नेचुरल मैन। ये नॉलेज हमें नेचुरल लाइफ की ओर ले जाएगा जो रियलिटी है। यस। और ये सब बातें खाली सुनने से नहीं समझ में आएगी। ये सब बातों के लिए हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, और डिटर्मिनेशन पावर जो है वो मंत्र से आएगा। मंत्र, म मीन्स मन, माइंड, एंड त्र मीन्स टू डिलीवर, जो उसको तारता है, जो मन को एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, स्ट्रेस से दूर करता है, उसको क्या बोलते हैं? मंत्र। तो हमारे पास मंत्र नहीं है, हमारे पास महामंत्र है। महा यानी कि ग्रेट, है ना? बड़ा फेस्टिवल, महासम्मेलन, मतलब महा यानी कि बिग या ग्रेट, या जो सबसे में उसका टॉप मोस्ट क्वालिटी वर्जन प्रोडक्ट, सबसे हाई क्लास पर क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन या हाई क्लास प्रोडक्ट है हमारे पास, जो प्रोडक्ट हो चुकी है, जो स्क्रिप्चर्स बताते हैं। यस, तो इसलिए ये हमारा महामंत्र है। हम एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हम हर सेशन में 5 मिनट सेशन के बाद ये प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पे भी स्नान करने के बाद कहीं पे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लेन में, ट्रेन में, बस में, घर में, नहाए बिना, नहा के, किधर भी, जिधर रात को 12 बजे, 1 बजे, सुबह, कभी भी 24/365, कोई रूल नहीं है इसमें। एक ही रूल है कि डेली करो, और कोई रूल नहीं है ना? कहीं क्लास में करो, कॉलेज में करो, जर्नी में करो, किधर भी करो, हर जगह कर सकते हैं। ठीक है? तो हम सब ऐसे धीरे स्पाइनल कोड स्ट्रेट रहे, ऐसे बैठ जाएंगे, और मैं एक बार मंत्र बोलता हूँ, वो ध्यान से, कुछ सोचना नहीं है, जो मुंह से निकल रहा है वो कान में डालना है, और कुछ नहीं करना है। यस, 2 बार है हरे कृष्णा, फिर उल्टा कर देना है, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, फिर 2 बार है हरे राम, फिर उल्टा कर देना है, राम राम हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र है, महामंत्र है। सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है। तो हम एक सब साथ बोलेंगे। ओके।